हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडैप्ट। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ इन आर 10 मिनट सीरीज फॉर आर जेबी। अच्छा, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? कंपनी का बेनिफिट हो रहा है या कंपनी का लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी वाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है प्रेजेंटली। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसकी आज की सिचुएशन बताता है इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग्स एंड इट्स एक्सपेंसेस। तो ये सेशन उस हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी जेबी की बुकलेट डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। आपको मिल जाएंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक मेमोराइज्ड बुकलेट, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको ये भी मिल जाएगा कि बुक के कौन से कोने से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। So, if you're preparing for this examination, just be open minded about that particular process and go through the particular booklet so that you learn something out of this particular area altogether. कि किस तरह का पेपर आया हुआ है, कैसे हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए. Those little tips are definitely way too important for anybody who's going for the examination for the first time. पहली बार जा रहे हैं तो बनता है एक बार उसको ध्यान से देखना, है ना? चलिए चलते हैं आज के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। Part 1 is your schedule 3. Part 1 schedule 3 is balance sheet. Part 2 is profit and loss account. Profit and loss account भी वर्टिकल फॉर्म में बनता है एंड इसका बेसिक फॉर्मेट क्या रहता है? खासियत इसकी भी सेम है कि पहले इसमें आपके पास सारी इनकम्स आएंगी एक ही लाइन में, फिर उसके नीचे एक्सपेंसेस आएगा, इसी के नीचे आपको प्रॉफिट। मतलब ये जो दो पार्ट्स है ये दोनों उसी हिसाब से ही चलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ये कुछ ऐसे ही दिखता है आपके पास। अगेन ये भी कंपैरेटिव इन नेचर है, यानी पहले करंट रिपोर्टिंग पीरियड लिखेंगे और फिर प्रीवियस लिखेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर। और नोट नंबर भी आता है अलग से। मतलब नोट नंबर इज बेसिकली टेलिंग द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर जो आपके आइटम है, उस आइटम का आपको नोट नंबर शेड्यूल उसकी डिटेलिंग वहां मिलती है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी आपके बिजनेस से कमाए हुए पैसे, उन्हें हम कहते हैं आरएफओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज बेसिकली द इनकम दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर बिजनेस। सो ये आपकी बिजनेस की इनकम है। फिर आती है आपकी अदर इनकम, ये रही आपकी अदर इनकम। जो आप बिजनेस से कमाएंगे वो आरएफओ में काउंट होगा, जो दूसरी इनकम है वो अदर इनकम में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस, मान लीजिए मैं कैलकुलेटर बनाती हूँ, तो मेरा कैलकुलेटर बनाना जो है वो क्या है? मेरा रेगुलर इनकम सेल करके जो आएगा। लेकिन अगर मैंने एफडीज करवाई हुई या आरडीज करवाई हुई, कोई रेंटल इनकम आ रही है, कोई डिविडेंड आ रहा है, तो वो सारा मेरा अदर इनकम में काउंट होगा। वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब इन सब चीजों का कर देना है आपको टोटल। ठीक है? जब आप टोटल रेवेन्यू डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आप ओवरऑल कितना कमा रहे हैं। फिर आपको जानना है आप ओवरऑल खर्चा कितना कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, यानी रॉ मटेरियल, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स तक जाने की पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बनता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो क्या करेंगे? वो लिखेंगे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना पड़ा है और कितना खरीदा है। जो हमने, याद है हमने कॉग्स के टाइम पर किया था, फ्रिज में 10 चॉकलेट्स पड़ी हैं, 20 में और ले आई, 30 होनी चाहिए थी लेकिन इनमें पड़ी सिर्फ 4 है। इसका मतलब बीच की 26 गायब है, वो कंज्यूम हो गई। तो बेसिकली यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है। ठीक है? सो इन दिस केस व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हेयर। ये सिर्फ रॉ मटेरियल का होता है। बट व्हाट इफ मैं रॉ मटेरियल नहीं बनाती हूँ? मान लीजिए कि मैं ये कैलकुलेटर दूसरों से खरीदती हूँ और फिर बेचती हूँ। अगर मैं कोई चीज खरीद कर बेचती हूँ, उसे हम कहते हैं परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं उसको बेसिकली। आप उसको खरीदेंगे तो, क्योंकि उसमें आपके पास जो भी इस साल आपने खरीदा है वो यहाँ पर आएगा। और क्योंकि ये एक तरह का रॉ फिनिश्ड गुड है जो आपने खरीदा और बेचा, इसमें आपको क्या करना है? परचेज अलग से लिख दी और आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आपको यहाँ लिखना है। यही चीज आपको फिनिश्ड गुड्स के लिए करनी है और यही वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी की जाती है। वर्क इन प्रोग्रेस, आधा कैलकुलेटर बना है और साल का अंत आ गया, आधा बाकी है, तो उसे हम वर्क इन
प्रोग्रेस कह देंगे। और अगर मैं कैलकुलेटर खरीद कर बेचती हूँ तो मेरे पास पड़ा है स्टॉक इन ट्रेड, बिगिनिंग में, स्टॉक इन ट्रेड एंड में, तो उसे हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को डिफाइन कर देते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज के लिए किए जाने वाले खर्चे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज के लिए हम क्या खर्चे करते हैं एवरीवन, एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं, उनके बेनिफिट के लिए हम लोग कई बार ऑफिस के अंदर हम लोग कैंटीन लगाते हैं, उनकी चाय का इंतजाम होता है, बेसिक चीज़ें जो उनको फ्री में भी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करवा रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट एम्प्लॉयज पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, दे नीड समथिंग, है ना। देन कम्स द फाइनेंस कॉस्ट, जो भी खर्चा हम करते हैं क्योंकि हमारे फाइनेंशियल हम रेज कर रहे होते हैं पैसे, जैसे बैंक से हम लोग पैसा रेज करते हैं, वो यहाँ आएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। बैंक का पैसा अगर हम लोन लेते हैं कोई, उसके इंटरेस्ट के चार्जेस, प्रोसेसिंग के चार्जेस यहाँ आएंगे। फिर आता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एसेट डेप्रीसिएट करते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली अमोर्टाइजेशन, और टेंजिबल्स के लिए हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, चीज यूज होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि यूटिलाइजेशन से उसकी जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना, तो वो आता है। फिर आता है आपका अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस यानी आपके अलाइड एक्सपेंसेस, जो भी इनमें से कोई नहीं है वो सारे इकट्ठे यहाँ आएंगे। फिर अपना बन जाता है टोटल एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने टोटल इनकम कर दी, फिर हमने क्या किया, टोटल एक्सपेंसेस कर दिए। जब आपने टोटल टोटल दोनों का कर ही दिया है, फिर आप क्या करेंगे, मैं अभी ये रब कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट दिखा सकूं। जब आपने वो निकाल लिया, फिर आपका बनता है टोटल प्रॉफिट। देखिए अब क्या होता है, दो चीजें, प्रॉफिट है बिफोर एनी एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये क्या है, जब ना आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, देखिए इफ आई एम a very big organization which has a lot of machineries, so what will happen in that organization, all of a sudden अगर मैं बड़ी बड़ी मशीनरियां बेच दूं, वो कितना awkward है कि why are you selling off these major machines and all, है ना। तो वो एक्सेप्शनल आइटम्स है, क्योंकि ये आपकी गोइंग कंसर्न को हिट कर सकता है, जिनसे काम करते हो वो एकदम से क्यों बेच रहे हो, तो वो एक्सेप्शनल आइटम्स में आपको डालना पड़ता है। और फिर आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में क्या आता है, जब कोई अनहोनी हो जाए वो यहाँ आ जाती है, ठीक है, कोई फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, फायर्स हो गई, उससे जो नुकसान हो जाते हैं और कई बार बाद में उससे जो रिफंड आते हैं, पैसे आते हैं, वो सारा आपका यहाँ पर चलता है। देन वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप वो निकालेंगे। फिर आता है आपका टैक्स। टैक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है करंट टैक्स यानी जो इनकम टैक्स को देना है, और क्योंकि इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट में थोड़ा डिफरेंस आता है P&L को लेकर, खर्चों को अलाउ और डिसअलाउ करने को लेकर, तो उसे वो कह देते हैं कि दिस इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो पोस्टपोनमेंट की बात करता है कि देखिए मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ज्यादा टैक्स बना रहा है, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है नहीं कम बनेगा। उस कारण जब भी आपको कोई एडिशनल पोस्टपोनमेंट, एक तरह से क्या होता है, टैक्स का फायदा या टैक्स का नुकसान कहीं पर आपका दिख रहा हो, जिसमें फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा तो वो लाइबिलिटी की तरफ जा रहा है, फ्यूचर में आपको कम पे करना पड़ेगा तो वो एसेट की तरफ जा रहा है, तो वो टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है डेफर्ड टैक्स के अंदर। देन प्रॉफिट एंड लॉस आपका निकल कर आया। अब याद रखिएगा, जो बिजनेस अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वो यहाँ लिखोगे, अगर आप कहते हो कि मैंने बिजनेस इसके बाद डिसकंटिन्यू करना है, तो उसकी वैल्यूएशन अलग होती है और इसका टैक्सेशन भी अलग डलता है। बिजनेस का जो भी हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू नहीं करती वो यहाँ चल जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये आता है आपका डिसकंटिन्यूइंग वाला पार्ट। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड, एंड इसको ना याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिक पर्पस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। ओके वैसे इस क्वेश्चन का आंसर भी साथ में आ गया, बट लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग एन एसेट इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल से कम में हमको रिकवर हो जाते हैं या एक ऑपरेटिंग साइकिल से पहले पहले हो जाते हैं। इट कैन बी 1 ईयर और 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, विच एवर इज लॉन्गर। जो इसके ऊपर जा रहा है वो आपका कहलाता है लॉन्ग टर्म, और जो इसके बीच में फिट इन हो रहा है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और सोल्ड कंज्यूम्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये तो करंट हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिस्ट्रिक्टेड टू सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बियॉन्ड 12 मंथ्स, बट बियॉन्ड मतलब 12 महीने के बाद जो इस्तेमाल होगा वो लॉन्ग टर्म होगा फिर, है ना।
देन इट इज प्राइमली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। एक्चुअली बात ही करंट एसेट्स की ट्रेडिंग रिलेटेड होती है, बिकॉज आर सप्लायर्स विल नॉट वेट। सप्लायर नहीं बोलेगा कि चलो अगले साल दे देना या उससे अगले साल दे देना। वो 3 दिन में, 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर रौला मार देगा कि देखिए मेरा पैसा मेरे को चाहिए। दीज पीपल आर ऑब्सेस्ड विद इट। उनको पीछे कितने लोगों को पैसे देने होते हैं, अगर वो पेशेंटली 3 3 4 4 साल देने लग गए, उनका तो ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, है ना। देन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन। तो रूल क्या है, करंट एसेट्स वो हैं जो विद इन 12 मंथ्स आपको रियलाइज हो जाए, उसके बियॉन्ड जा रहा है तो वो आपका नॉन करंट एसेट है। तो ये है इसका आंसर। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर ये सेशन हेल्पफुल था तो जल्दी से हमारे मास्टर कोर्स को भी रिव्यू कीजिएगा। मास्टर कोर्स में आपको ये सारे टॉपिक्स बड़ी छोटी छोटी क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर होते हुए दिखेंगे। इससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्गर हो पाएगी। सो जाकर हमारे मास्टर कोर्स को ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। और सेकेंडली, मास्टर कोर्स के अंदर आप जा सकते हैं तो आप क्रैश कोर्स भी ज़रूर रिव्यू करेगा, ताकि अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे थे तो यू कैन प्रिपेयर विद अस through the super crash course. So go ahead and check out both on our website. Thank you so much, everyone. Bye bye and take care.